ये यूनिट 5 चैप्टर 10 विद्युत चुंबक के तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इसमें फर्स्ट हेडिंग है विद्युत चुंबक की तरंगे। क्या होती है विद्युत चुंबक की तरंगे? वे तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मतलब जो विद्युत चुंबक की तरंगे होती हैं वो कहीं भी चल सकती हैं। इन्हें ठोस, द्रव, गैस किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। जैसे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, उनके संचरण के लिए ठोस, द्रव, गैस की आवश्यकता होती है। लेकिन ये तरंगे ऐसी तरंगे हैं जिनके लिए ना ठोस की ज़रूरत है, ना द्रव की, ना गैस की। ये हर तरह के माध्यम में चल सकती हैं। इसमें नोट में लिखा है मैंने, ये तरंगे ठोस, द्रव, गैस, निर्वात अथवा अंतरिक्ष में संचरण करती हैं। जैसे दर्शीय प्रकाश तरंगे, पराबैंगनी किरणें, ऊष्मीय तरंगे, रेडियो तरंगे आदि। ठीक है, ये तो हो गई विद्युत चुंबकीय तरंगों की एक सिंपल सी परिभाषा कि किस माध्यम में किस तरह चलती है। और इसके बारे में स्पष्ट रूप से जो बताया था वो मैक्सवेल ने बताया था। मैक्सवेल महोदय ने क्या बताया था? जब किसी विद्युत परिपथ में, देख लीजिए पहले ये विद्युत परिपथ हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। जेड एक्सिस पे चुंबकीय क्षेत्र हो रहा है, वाई एक्सिस पे विद्युत क्षेत्र हो रहा है, और एक्स पे संचरण की दिशा हो रही है। जो विद्युत चुंबकीय तरंग चल रही है ना, उसके संचरण की दिशा हो रही है। ठीक है, तो ई हो गया, बी हो गया और संचरण की दिशा हो गई। तो देखते हैं इसमें मैक्सवेल के अनुसार जब किसी विद्युत परिपथ में परिवर्ती विद्युत धारा बढ़ती है, जब किसी भी विद्युत परिपथ में परिवर्ती विद्युत धारा बढ़ती है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जो होती है ना, उसके कारण ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। मतलब जब किसी परिपथ में विद्युत धारा बढ़ रही है, करंट बढ़ रहा है, तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक उसके वजह से क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र है वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये नीचे को जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र, और ये विद्युत क्षेत्र, ये दोनों वाई एक्सिस और जेड एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, तो एक दूसरे से क्या है, लंबवत है। इस स्थिति में ऊर्जा तरंगों के रूप में प्रसारित होती है। जब ये ई ऊपर को जा रहा है और बी नीचे को जा रहा है, तो इस कंडीशन में इससे क्या ऊर्जा निकलती है जो एक तरंग की दिशा में चलती है, तरंग की संचरण की दिशा में एक्स एक्सिस पर चलती है। विद्युत क्षेत्र वाई पे हो गया, चुंबकीय क्षेत्र बी पे, बी जेड की तरफ हो गया, तो इनकी वजह से एक तरंग निकलती है जो एक्स एक्सिस पर चलती है। लेकिन ये दोनों लंबवत हैं इस कंडीशन में। इस स्थिति में ऊर्जा तरंगों के रूप में प्रसारित होते हैं। ये तरंगे ही विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ये तरंगे कौन सी कहलाती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। जब कि इसके बाद है, जब विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों की आवर्ती निश्चित प्रास में होती है तो ये कंपन दिखाई देने लगते हैं। मतलब जब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं ना, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, इनकी आवर्ती एक निश्चित प्रास में होती है। रेंज जो होती है वो एक डिफाइन होती है। तो ये कंपन, ये ऊपर नीचे को जो कंपन होंगे दिखाई देने लगेंगे हमें, तो दिखाई देने लगते हैं। जो प्रकाश तरंगे कहलाते हैं, जो प्रकाश चलता है ना वो इसी तरह चलता है। प्रकाश की जो लाइट होती है, प्रकाश वो किस तरह चलता है? अगर प्रकाश तरंगे पूछे क्या है प्रकाश तरंगे, तो इसमें लिखेंगे जब विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों की आवर्ती निश्चित प्रास में होती है। जो हमारा प्रकाश बनता है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से बनता है। जब विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों की आवर्ती निश्चित प्रास में होती हैं तो ये कंपन दिखाई देने लगते हैं, और ये कंपन ही आपके प्रकाश तरंगे कहलाती हैं। उसके बाद है प्रकाश का रंग इन कंपनों की आवर्ती पर निर्भर करता है। जो प्रकाश का रंग है इन्हीं कंपनों की आवर्ती पर निर्भर करता है। अगर इन कंपनों की आवर्ती चेंज होगी तो प्रकाश का रंग भी चेंज हो जाएगा। वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताओं के मान क्रम से ई तथा बी हैं। ये आपको शो किया गया है। वैद्युत क्षेत्र ई है, चुंबकीय क्षेत्र बी है। तो क्या होता है, तो ई अपॉन बी बराबर सी होता है। ई अपॉन बी बराबर सी होता है। सी क्या है? प्रकाश का वेग है, या निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल है, या निर्वात में प्रकाश का वेग की चाल के वेग के बराबर है। प्रकाश की चाल भी कहते हैं, तो निर्वात विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल भी कहते हैं। तो ई बटे बी, तो इसे ई बटे बी को बराबर सी कर दिया, तो ई बराबर सी भी हो गया। ये कंडीशन कब है? सी का मान बहुत अधिक होता है। सी का मान क्या होता है? 3 × 10⁸ होता है। ये बहुत अधिक होता है। जब सी की वैल्यू यहाँ 3 × 10⁸ रख देंगे तो ई की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। तो सी का मान बहुत अधिक होता है इस कंडीशन में, तो ई का मान इसलिए बहुत बड़ा हो जाएगा।
ई अपॉन बी बराबर किसके होता है, सी के होता है। ठीक है, याद रखना। यदि निर्वात की वैद्युतशीलता, जो निर्वात की होती है वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट तथा चुंबकशीलता म्यू 0 होत हो, सी बराबर 1/√μ 0 एप्सिलॉन 0। ये फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ रखा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तथा म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई × 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इसके संचरण में जो मैक्सवेल ने क्या कहा था, मैक्सवेल ने कहा था जब किसी विद्युत परिपथ में परिवर्ती विद्युत धारा बढ़ती है, जब किसी परिपथ में परिवर्ती विद्युत धारा बढ़ती है तो उस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो जाता है और उससे एक तरंग निकलती है जो इस दिशा में चलती है। तो इसमें देखते हैं ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र E0 क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या सबसे अधिकतम विद्युत क्षेत्र E0 यहाँ तक गया है, और बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, और B0 चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। ये ऊपर जा रही है, ये विद्युत क्षेत्र की वजह से उत्पन्न हो रही है, और नीचे वाली ये ऐसे ये चुंबकीय क्षेत्र की वजह से उत्पन्न हो रही हैं। दोनों एक दूसरे क्या है, लंबवत हैं। ठीक है, इसे लिख लेंगे ई अपॉन बी को क्या लिखते हैं, E0 अपॉन B0, क्योंकि E0 क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, बी क्या है, B0 चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। E0 अपॉन B0 बराबर है, जहाँ E0 B0 इन क्षेत्रों की तीव्रताओं के आयाम हैं सबसे अधिकतम। विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण, इनके गुण क्या हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न की जाती है। क्वेश्चन ये आएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसे उत्पन्न की जाती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न की जाती है। इसमें क्या होता है, जो आवेश होता है उसे त्वरित आवेशित कण होते हैं, जो पॉजिटिव कण हो गया, निगेटिव कण हो गया, तो उसे त्वरित किया जाता है। ठीक है, उसे क्या किया जाता है, एक तरह त्वरित किया जाता है, तो उनकी वजह से क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये पूछेगा आपसे अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होते हैं। ये कहेंगे ये तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, क्योंकि इनमें माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, ऊपर नीचे को। ठीक है, ये तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, जिसमें विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं तथा संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। ई व बी समय के सापेक्ष समान कला में कंपन करते हैं। जो ई व बी है ना, समान समय के साथ, समय आगे को बढ़ रहा है, अन्य न्यू ऊपर नीचे को या ऐसे कंपन कर रहे हैं, समान कला में कंपन करते हैं, तथा इनके बीच π/2 का कलांतर बनता है, एक दूसरे से 90 डिग्री पे रहते हैं ये आपके।